माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जैसा कि आज की जो टॉपिक है द वॉइस, ठीक है, आपको मैं ये बता दूं कि इंग्लिश के अंदर जो एक टॉपिक आपको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं जिसका टाइटल है द वॉइस, ठीक है। वॉइस दरअसल इंग्लिश के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना इंग्लिश सीखने वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आमतौर से मैं ये आपको बता दूं कि अक्सर वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो द वॉइस का पूरा कंसेप्ट नहीं जानते हैं, अनुवाद करने में भी उनको बहुत दुश्वारियां आती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं और बहुत सी जगह पे उनको मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियां आती हैं। तो ये वॉइस क्या होता है? पहली चीज़ तो आप इसका सही उच्चारण समझिए कि ये वॉइस है या वॉइस है, वॉइस है या वॉइस। एक तो आपने देखा होगा कि ये आपका वॉइस और एक ये होता है वॉइस जो नायब होता है, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा जो लिप होता है, माउथ, ये राउंड शेप में होता है। मुंह जो हमारा ये लिपिंग है, जो शेप बनती है, ये राउंड शेप में वॉइस, वॉइस, यस, VOICE, वॉइस। और जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसको प्रोनाउंस करने में जो हमारे माउथ शेप, लिप जो बनता है वो अप एंड डाउन की तरह, ऐसे जैसे देखिए वॉइस, 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 अप एंड डाउन। और जब हम इसको अप प्रोनाउंस करेंगे वॉइस, तो हमारा माउथ राउंड शेप लेगा। और जब हम नीचे वाले को प्रोनाउंस करते हैं तो इस पे हमारा जो माउथ होता है, लिप, वो अप एंड डाउन की तरह होता है, वॉइस, ठीक है। तो ये इसका फ़र्क है। फ़र्क इसका क्या है तलफ़्फ़ुज़ के मामले में? डस्टर कहाँ है? ठीक है। तो आइए हम इसकी बात करते हैं कि वॉइस क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि द वॉइस, जो मैंने महसूस किया है, जो मुझको मिला, द वॉइस डैट टेल्स व्हाट, टेल्स अबाउट अ वर्ब, अबाउट अ वर्ब that it is active or passive, एक्टिव और पैसिव। तीन चीज़ें यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। द थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट that you need to understand here is, first of all you need to know about a verb, and then after further information regarding the voice, active and passive। देखिए, जो वॉइस होता है ये टेल्स, ये बात करता है। वॉइस के ज़रिए से जो बातें होती हैं वो बात वर्ब के बारे में होती है। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। वॉइस बात करता है वर्ब के बारे में। क्या बात करता है कि वो वर्ब या तो एक्टिव होगा या तो पैसिव होगा। अगर if you know all the concept very easily about the voice, we can be able to identify the verb that it's active or passive। अब यहाँ पे एक मसला ये आ रहा है कि जो वर्ब इस्तेमाल होता है सेंटेंस के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, आप जानते हैं कि बिना वर्ब के कोई बात मुकम्मल नहीं होती, कोई भी जुमला पूरा नहीं होता है। वर्ब एक सेंटेंस का सबसे मुख्य
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड विद इन अ सेंटेंस इज़ अ वर्ब। वर्ब अगर नहीं है तो जुमला मुकम्मल नहीं है, वाक्य अधूरा है, बात पूरी नहीं है। इवन कि आप ऑब्जेक्ट भी कुछ वक्त के लिए आप निकाल सकते हैं तब भी बात हो जाएगी। कुछ और जो कम्प्लीमेंट होते हैं उसको अगर आपने रोक दिया तब भी बात आपकी मुकम्मल हो सकती है। लेकिन अगर हमने वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया तो इंग्लिश में जो भी आप बोलना चाह रहे हैं या बताने की आप कोशिश कर रहे हैं वो संभव नहीं है। That's not possible to tell feelings or emotions without using a verb. So the verb is considered the most important factor used in a sentence. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो द वॉइस होता है ये बात किसके बारे में करता है? द वॉइस डैट टेल्स अबाउट अ वर्ब के बारे में बात करता है। क्या बात ये करेगा कि जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो एक्टिव है या फिर पैसिव है। अब देयर इज़ अनदर क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क हियर। यू नीड टू आस्क मी, सर व्हाट्स एक्टिव एंड व्हाट्स पैसिव? एक्टिव वर्ब एंड पैसिव वर्ब अगर हमने पहचान लिया, फॉर एग्जाम्पल जैद राइट्स अ लेटर। यस, ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, एक स्टेटमेंट है जैद राइट्स अ लेटर। जैद ख़त लिखता है। आप कह रहे हैं कि जो वर्ब है राइट है। क्या है बेटा? राइट। जितने भी वर्ब इस्तेमाल होते हैं या तो वो एक्टिव होंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है डेफिनेशन के ज़रिए। द वॉइस के ज़रिए से ये पता चलता है कि जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो एक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है या फिर पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अभी तो फर्स्ट स्टेज में बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे अब ये आपको जानने की ज़रूरत है कि अगर ये एक्टिव फॉर्म में है या फिर ये पैसिव फॉर्म में है। अगर एक्टिव फॉर्म में आता है तो वहाँ वर्ब का क्या मतलब लिया जाता है, और अगर पैसिव फॉर्म में आता है तो उसका क्या मतलब लिया जाता है। दोनों के मतलब में क्या फ़र्क होता है? व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वर्ब when we find by using within a sentence। ठीक है, तो इसको जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ एक्टिव है। कौन सा वर्ब है बेटा? एक्टिव है। क्यों? अब एक और सेंटेंस जैसे मैं लिख रहा हूँ, a snake was killed। A snake was killed yesterday। Yes, अब यहाँ पे देखिए kill, kill is a verb। Yes, any doubt? kill verb है कि नहीं? What does mean? kill, जान से मारना। यहाँ kill क्या है? verb है, no doubt, ये आपका verb है। अब ये वर्ब तो है, बट व्हाट काइंड ऑफ, अकॉर्डिंग टू द वॉइस, एक्टिव और पैसिव? ये पैसिव है। क्या है? इसका जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है पैसिव के फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, किस फॉर्म में? पैसिव के फॉर्म में। अब हमें यही जानना है कि एक वर्ब जब एक्टिव के फॉर्म में इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे क्या मतलब होता है। अगर वही वर्ब हम पैसिव के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे उसका क्या मतलब होता है। देखिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए, इसको मिटा दें डेफिनेशन, द वॉइस। ये जो एक्टिव की बात हुई थी बेटा, एक्टिव का मतलब नथिंग हिडन, हिडन, नथिंग हिडन।
कुछ भी छुपा हुआ ना हो। जो मैंने समझा है, ये मैं किताब की डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, जो वॉइस का मैंने स्टडी किया है, जो मैंने मुताला किया, अध्ययन किया है, एक्टिव जब कोई वर्ब आता है तो वो उस स्टेटमेंट में, उस सेंटेंस के अंदर कोई भी बात छुपी हुई नहीं होती है, कोई भी बात छुपी हुई नहीं होती है। ठीक है, जैसे नथिंग हिडन, नथिंग हिडन, जिसमें कुछ भी छुपा हुआ ना हो, सारी चीज़ें बता दी गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, Zaid scolded me in the school yesterday. First of all, you find verb. Verb क्या है बेटा? स्कोल्ड, स्कोल्ड है ना, डांटना, फटकारना। अब देखिए काम क्या हुआ है यहाँ पे, डांटने का काम क्या हुआ है, डांटने का। किसने डांटा है? जैद ने डांटा है। किसको डांटा है? मुझे डांटा है। कुछ छुपा? वर्ब से मुताल्लिक, वर्ब से जुड़ी जो दो चीज़ें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू फैक्टर रिगार्डिंग वर्ब, हु इज स्कोल्डेड एंड whom अफेक्टेड बाय द स्कोल्डिंग। किसने डांटा है और डांट का असर किस पे पड़ा है, दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, किसी को छुपाया नहीं गया है। तो ऐसा वर्ब जिसके इस्तेमाल के बाद कोई भी चीज़, कोई भी उससे मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन छुपाई न गई हो, सारी बातें बता दी गई हो। जैसे हत्या कर दी गई, किसने मारा है और किसको मारा है। हत्या करना वर्ब, किल। लूट लिया गया, उसने बैंक को लूट लिया, किसने लूटा और क्या लूटा। ऐसा वर्ब जो अपने मुताल्लिक दो लोगों की इन्फॉर्मेशन रखता है, किसने काम किया और किस पे काम का असर पड़ा, वो दोनों अगर मौजूद हैं तो ऐसी सूरत में जो वर्ब होता है, इसी को हम कहते हैं कि ये एक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। किस फॉर्म में? एक्टिव वॉइस में। किस में बेटा? एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ जो वॉइस वो ये बता रहा है कि जो वर्ब है, here the voice tells about the verb scolded, it is used as active form. No, any doubt? Because it has nothing, anything to be hidden. Everything's exposed on the stage. You can see very easily. ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल वाज़ेह हैं। अब एक सेंटेंस में और देखिए फ्रेम कर रहा हूँ यहाँ पे। My brother was scolded in the school yesterday. Same verb I have used here, scold. Just earlier I have used, and the same verb I have taken here to frame another sentence. ठीक है, यहाँ भी देखिए scold है, यहाँ भी देखिए scold, दोनों मैन वर्ब हैं और यही दोनों सेंटेंस के अहम हिस्से भी हैं। ठीक है, ये भी आपका वर्ब है, जाहिर सी बात है। अब वर्ब है, या तो एक्टिव होगा या तो पैसिव होगा। अब पैसिव की डेफिनेशन देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ। पैसिव यहाँ पे, जैसे पैसिव व्हाट डज मीन,
एक्टिव का आपने क्या देखा कि नथिंग हिडन, और पैसिव का सिंपली उसी का आप लिख लें समथिंग हिडन, समथिंग कुछ छुपी हुई चीज़ हो। रिगार्डिंग द वर्ब, किसके मुतालिक, वर्ब से मुतालिक कोई नाम छुपा हुआ हो। वर्ब क्या है, डांटना। अब डांटने वाला भी होना चाहिए और जिसको डांट पड़ी है। अगर दोनों मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ब एक्टिव है, नथिंग हिडन, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और अगर हिडन नहीं है तो एक्टिव, और अगर कोई चीज़ छुपा रहे हैं आप, आपको पता है किसने डांटा है, आपको मालूम है किसने फटकारा है, लेकिन आप नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर हाइडिंग समथिंग रिगार्डिंग वर्ब। तो द एक्शन विच वॉज डन हियर, द एक्शन ऑफ स्कोल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ देखिए, माई ब्रदर वॉज स्कोल्डेड, मेरे भाई को डांटा गया, मेरे भाई को डांट पड़ी, उसको डांट फटकार पड़ी, उसको डांट फटकार दी गई थी। इन द स्कूल, कहाँ पे, स्कूल में, कब, यस्टरडे। एनीथिंग हिडन, कुछ छुपा है। आपने सिर्फ आके मुझको बताया कि भाई आपके भाई को तो बहुत स्कूल में डांटा गया, आप कुछ छुपा रहे हैं, या तो आप जान नहीं रहे हैं क्या कि इस स्कोल्डिंग का जो काम किया है, डांटने का, वो इंसान कौन है। आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि whom to be scolded, कि किसको डांटा गया है, बट who is scolded you don't like to mention, even you are not able to know the information, you haven't, or you know but you don't want to declare the name। ये भी हो सकता है कि आप जानते हैं कि कौन डांटा है, लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसी भी बात को बताने के लिए हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। काम तो हुआ है, नो डाउट, एक्शन हैज़ बिन डन, बट किसने किया आपको मालूम है, या ये भी हो सकता है कि हमें पता न हो, लेकिन ये मालूम है जो काम हुआ है उस काम के ज़रिए से कौन मुतासिर हुआ है, प्रभावित कौन हुआ है, उसका असर किस पे पड़ा है, वो तो देखने में आ रहा है, लेकिन उस पे असर किसने डाला है वो आपको हमें पता नहीं है। तो ऐसी ही बातों का ट्रांसलेशन इंग्लिश ज़बान के अंदर पैसिव फॉर्म में बनाया जाता है। वहीं पे या तो समथिंग हिडन, कुछ छुपा है, छुपा क्या होता है, द डूअर, किसने किया है, वही नाम क्या होता है, छुपा होता है। अब यहाँ देखिए, डांट किसको पड़ी, मेरे भाई को, लेकिन एक चीज़ छुपी हुई है कि नहीं, क्या छुपी हुई है, किसने डांटा है। और ऊपर का सेंटेंस जो मैंने बनाया था उसमें कुछ भी नहीं छुपा था। तो ऐसा ही वर्ब जो अपने अंदर किस चीज़ को ले, समथिंग हिडन उसके अंदर है अगर, तो वही वर्ब क्या होता है, पैसिव होता है, पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे जो इसका इस्तेमाल हुआ है एज अ पैसिव फॉर्म में हुआ है, कि मतलब वर्ब से जो जुड़ी दूसरी इन्फॉर्मेशन थी, जो दूसरी जानकारी थी, वो नहीं दी गई। अब मैं आपको अपनी ज़बान में कुछ वाक्य बोल कर बता रहा हूँ। जैसे मैं ये कहूँ कि राहुल ने मेरे भाई को इंग्लिश सिखाया, ठीक है, क्या काम हुआ यहाँ पे, सिखाने का काम हुआ, सिखाना वर्ब हुआ, सिखाना क्या हुआ, वर्ब। अब हम इस डेफिनेशन से द वॉइस के ज़रिए से हम ये जानेंगे कि जो यहाँ पे सिखाना वर्ब है, इस सेंटेंस में एक्टिव इस्तेमाल हुआ है कि
पैसिव इस्तेमाल। अगर सिखाना इस यहाँ पे दोनों मौजूद हैं, सिखाने वाला भी और सीखने वाला भी, तो ये वर्ब क्या कंसिडर किया जाएगा? एक्टिव किया जाएगा। तो क्या मैंने कहा था, मेरे भाई को, राहुल ने मेरे भाई को इंग्लिश सिखाया। तो यहाँ दोनों मौजूद हैं। किसने सिखाया? राहुल ने। किसको सिखाया? मेरे भाई को। तो नो डाउट यहाँ पे जो लर्न वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो एक्टिव फॉर्म में है। अगर ऐसा कोई जुमला मैं बोलूँ जैसे 2 दिन पहले रास्ते में मुझे धमकी दी गई, 2 दिन पहले रास्ते में मुझे धमकी दी गई। मैं नहीं बता रहा हूँ डर की वजह से, मान लीजिए उन्होंने धमकी दी कि अगर आपने बता दिया तो मज़ीद हम धमकी नहीं देंगे, ठीक है, क्या करेंगे? तो मैं बता रहा हूँ यार कल तो मुझे रास्ते में धमकी दी गई। अब यहाँ पे धमकी देना, वॉर्न, जो इस्तेमाल किया है मैंने, एक्टिव फॉर्म में किया कि पैसिव फॉर्म में? पैसिव फॉर्म में किया है, क्योंकि धमकी देने से मुताल्लिक 2 नाम सामने आने चाहिए। कितने नाम? 2 नाम सामने आने चाहिए। किसने धमकी दी और किसको धमकी दी। तो यहाँ पे धमकी देने वाला मौजूद नहीं है, या तो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ या तो मैं पहचान नहीं पाया, ठीक है। दूसरी चीज़, धमकी किसको दी गई वो मौजूद है। तो यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है धमकी देना, वो दरअसल किस फॉर्म में माना जाएगा? पैसिव। क्यों? क्योंकि इसने एक इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया है? छुपाया है। समथिंग हिडन, कुछ छुपी हुई बात है। बात समझा रही है? तो ऐसे ही हम रोज़मर्रा बातचीत करते हैं, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और अगर इसका हम सही प्रयोग जान जाएं तो यकीन मानिए कि स्पोकन इंग्लिश हो या डिस्क्रिप्टिव हो, रिटन हो, किताब में आपको बुक्स समझना हो, इवन कि मैं आपको बता दूं कि जो न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस होती हैं ये ज़्यादातर आपके पैसिव फॉर्म में लिखी हुई होती हैं, क्योंकि अखबार बहुत सारी बातों को छुपाए रखता है। हर चीज़ वो मंजर आम पे लाके नहीं रखता है। आप गौर करेंगे तो आपको इंग्लिश में जब आप उठाएंगे अखबार कुछ, तो ज़्यादातर जो हेडलाइंस होती हैं या आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ बहुत चीज़ें ऐसी जो छुपी हुई हैं। 2 दिन पहले रास्ते में बस को जला दिया गया, इस तरह की हेडलाइंस है ना। दिल्ली में फ़लाँ बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। तो रेप करना किसका हुआ, कौन उससे मुतासिर हुई, उस बच्ची को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और रेपिस्ट कौन है? समथिंग हिडन। तो ऐसी ही बातों को, या ये भी कभी कभी होता है कि हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन उसको आप छुपाना चाहते हैं, आप एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, आप उसको बताना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी जगह पे हम पैसिव का यूज़ करते हैं। जो वर्ब होता है उसको हम पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी चीज़ें हो गई, ख़ास तौर से उसको बताने के लिए 2 मेथड होते हैं, 2 रास्ते होते हैं। अगर आपको पैसिव का कमाल आर्ट पता है तो यू कैन फ्रेम अ स्टेटमेंट वेरी कलरफुल, और बहुत मीनिंगफुल आप बात बना सकते हैं। लेकिन ये भी हुनर उससे आपको मालूम हो जाएगा कि वो कौन सी चीज़ है जिसको मुझे बताने की ज़रूरत है, बताकर मामला हल हो सकता है। और ये भी आप कर सकते हैं उसके ज़रिए से कि अगर मैंने सारे राज खोल दिए तो खुराफात हो सकते हैं, नफ़रतें और बढ़ सकती हैं। तो यहाँ ये नाम मुझे छुपाने की ज़रूरत है। तो ऐसे में भी पैसिव आपका पॉजिटिव काम करेगा। तो पैसिव एक तो नेगेटिव भी आपके ऊपर असर डालेगा और पॉजिटिव भी असर डालेगा। कहीं कहीं आपको मालूम है कि किसने चोरी किया है, किसने किसको गाली दी है, लेकिन आप बात को बढ़ाना नहीं चाहते कि अगर मैंने बता दिया यार तुम्हारे भाई को तो फ़लाँ ने गाली दिया है,
तो पता चला कि और मारपीट बढ़ जाएगी, तो आपने छुपा लिया। हाँ ये है कि तुम्हारे भाई को तो गाली दी गई है लेकिन पता नहीं किसने दिया है, आपने बात छुपा दिया। और लेकिन कोई ऐसी बात जिसके छुपाने से मामला और बिगड़ सकता है, आपने बता दिया फ़लाँ ने फ़लाँ को गाली दिया है या फ़लाँ ने फ़लाँ का खून किया है। तो इससे क्या होगा कि दोनों काम। तो पैसिव जो होता है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वी मस्ट स्टडी वेरी अटेंटिवली इफ़ वी आर ईगर टू लर्न इंग्लिश। अगर वाकई हम शौकीन हैं इंग्लिश को सीखने के, तो पैसिव एक वर्ब का इस्तेमाल एक्टिव फॉर्म में एंड पैसिव फॉर्म में बहुत अच्छी तरह से हमें आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप पैसिव का जो कंसेप्ट है, द वॉइस का जो कंसेप्ट है, वो आपको समझ में आ गया होगा। द वॉइस का जो कंसेप्ट है ये बात करता है किसके बारे में बेटा, एक बार और देख लीजिए, वर्ब के बारे में। क्या बात करेगा कि वर्ब या तो एक्टिव इस्तेमाल होगा या तो पैसिव। अगर ये एक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब वो वर्ब कुछ अपने अंदर एक भी इंफॉर्मेशन छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसने सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी, स्पष्ट कर दिया। अगर उसी वर्ब को आप पैसिव इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर हाइडिंग समथिंग, you don't want to expose। yes, इसका मतलब है कि आप कोई चीज़ है जिसको आप एक्सपोज करना नहीं चाह रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, किसी रीज़न के, कुछ रीज़न के कारण। ठीक है, इफ़ द रीज़न इज़ द स्ट्रॉन्ग सो इट डजेंट मैटर। अगर कोई ऐसी बात जिससे मैंने अभी बताया कि नुकसान होने वाला है, इंसानी जो ज़िंदगी है टूटने फूटने वाली है, तो आपने छुपाया, दैट्स वेरी ग्रेट। या ऐसी कोई चीज़ आपने छुपा के सामने वाले को आपने और जुल्म की तरफ, बदमाशी की तरफ आपने मौका दे दिया, तो आप यू फेवर्ड हिम, तो इसका मतलब आपने उसका फेवर लिया, आप खुद उसके साथ शामिल हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत मेहनत से इस चीज़ को समझने की और सीखने की ज़रूरत है। बाकी मैं इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में किस तरह ये वॉइस बदलते हैं, चेंजेस होते हैं, कैसे इसमें बातें टेंस वाइज, या अगर टेंस नहीं है, बिना किसी दूसरे टेंस की बात है, मॉडल्स की हैं, तो कैसे बात इसमें कन्वर्ट होती हैं, क्या इसमें बाई लगाना ज़रूरी है, क्या इसमें सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। इन सारी बातों पे मैं इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में पूरी डिटेल के साथ मैं आपको इसके बनाने के मेथड को, इसके इस्तेमाल को मैं बिल्कुल बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आज मैंने सिर्फ कंसेप्ट बताया है कि ये वॉइस होता है, ये एक्टिव है, ये पैसिव फॉर्म में है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सभी लोगों को समझ में। किसी को अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है रिगार्डिंग द वॉइस, मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं जी। किसी को कुछ सवाल करना है? यस, नो, है, समझ में आ गया है? चलिए ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।